केवल प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी, केवल पुरुषार्थ से भी बात नहीं बनेगी। इसलिए हम आपको जब योगाभ्यास में संगीत के साथ भी योग कराते हैं तो खाली प्रार्थना नहीं होती, उसके साथ हमारा योग का, कर्म योग का, योगाभ्यास का, विद्याभ्यास का, श्रेष्ठ व्रतों में जीवन जीने के अभ्यास का पुरुषार्थ होता है। ऐसे एक एक मिनट, और अभ्यास के बाद एक आसन को 5 मिनट तक भी किया जा सकता है। जिनसे शीर्षासन ना हो पाए वे सर्वांग आसन करने लगे, निष्क्रिय नहीं होकर के पड़े। सामान्य श्वास चलते। अब कुछ केवल बैठे हुए आप सर्वांगासन करो, बैठना नहीं है। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पा रहा है, सर्वांगासन करो सब, ऐसे बैठो मत बेटा। हाँ, हे जगदीश्वर भय भव दुख हारी, हम आपकी शरणागत हैं प्रभु। करो सब, कुछ तो खाली देख ही रहे हैं, देखने से नहीं होगा, करना। और 1-2 मिनट से पहले नीचे नहीं आनी चाहिए पैर, निरंतरता के साथ करना। निरंतरता पूर्वक लगातार करें, तभी तो पूरा रूपांतरण होगा। हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी।
उठाओ, बीच से एक एक मिनट तक ठहरना है, एक एक आसन। कुछ तो बस ऐसे करते हैं और फिर सीधे ही पड़ जाते हैं। करो, उठा करके रोक के रखो, 1 मिनट तक बने रहो। करो बेटा, हाँ अच्छे बच्चे। निरंतरता पूर्वक करेंगे और 1 मिनट से पहले वापस नहीं आएंगे, बने रहेंगे एक स्थिति में। बेटियां तो अच्छे से कर रही हैं, बच्चे भी कुछ कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, कुछ कुछ तो अभी पोजीशन ही ले रहे हैं। एक मिनट तक जब एक एक आसन को धैर्य पूर्वक करते हैं, अब बैठ जाओ। ऐसे पश्चिमोत्तानासन भी 1 मिनट तक लगातार करना। आगे झुक के रुक जाओ, ऐसे झुक करके रुकना, वापस नहीं आना। झुको, एक दूसरे से बात मत करो बेटा, लगातार करो। आगे झुक करके रुक जाओ 1 मिनट तक। हाँ, घुटने उठाओ नहीं, घुटने सीधे रखो और फिर झुको। प्रयत्न करो। कुछ पूरा कर रहे हैं, कुछ अभी भी प्रमाद कर रहे हैं। ये तो 5 आसन हुए। अब पद्मासन में बैठो। हर आयु वर्ग में कम से कम 10 से 20 आसन। 1 मिनट करो तो कितना, 10 से 20 मिनट लगते हैं। पद्मासन में बैठ के बायां हाथ नीचे, दायां ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और 1 मिनट तक रुकना। 1 मिनट से पहले कोई वापस नहीं आएगा। ऐसे ही अपने अभ्यास बनाइए। दुख विनाशक जगतपति जय, भक्त जनन हित शरणा, दुर्जन पीड़क सज्जन पालक, सुर नर वंदित चरण, दुख विनाशक जगतपति जय, भक्त जनन हित शरणा, दुर्जन पीड़क सज्जन पालक, सुर नर वंदित चरण, सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित, चित्त हो सदा समाहित तुम में। सकल कर्म हो तुम्हें समर्पित, चित्त हो सदा समाहित तुम में। यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा, यंत्र बनो प्रतिरूप बनो तेरा, यह वर दो सुखकारी। हे जगदीश्वर भव दुख हारी, शरणागत हम शरण तिहारी। 1 मिनट से पहले वापस नहीं आने के लिए बोला था ना, तो कुछ तो 1 मिनट रुके रहे, अब वापस आ जाओ। कुछ आधा ही मिनट में वापस आ गए। बच्चों के भी 99% के पेट खराब रहते हैं, डाइजेशन ठीक नहीं होता, शरीर का विकास पूरा नहीं होता बच्चों का, बुद्धि का विकास पूरा नहीं होता है सब बच्चों का, और आत्मिक विकास तो सबका होता ही नहीं है पूरा। उससे तो
से अबाउ बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो योग से होता है हमारा शारीरिक विकास। क्या होता है बच्चों? बौद्धिक विकास। क्या बोला? और आध्यात्मिक विकास। कौन सा बोलो? और जिनका शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो जाता है फिर वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जहां भी वो जो भी करेंगे, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में, सबको तो कर्म में प्रवृत्त होना है, उसके बिना कोई छुटकारा नहीं है। और वो उसमें सफलता के शीर्ष पर, शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए योग हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारी भावों को, हमारी संवेदनाओं को, हमारे सामर्थ्य को इतना विकसित कर देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना तो एक एक मिनट करना है। 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। ऐसे अभ्यास बनाना। योग में अभ्यास ठीक होंगे तो विद्या में भी अभ्यास ठीक होगा। योगाभ्यास से विद्याभ्यास परिष्कृत होता है। और फिर जीवन के श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास करते करते हम कब नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हो जाते। एक क्रम है जीवन का। बस इस तरफ चलते रहे, अपने आप ये सब कुछ मिलेगा। खाली सोचने से नहीं होगा। तो आगे झुके तो योग मुद्रासन, पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन, दोनों में से एक कर ले। चलो अब पीछे झुक करके रुकना है। मन में हो बस मनन तेरा ही, हृदय में तेरी भक्ति, नैनों में नित तेरा दर्शन, काया में तेरी शक्ति, नैनों मन में हो बस मनन तेरा ही, हृदय में तेरी भक्ति, नैनों में नित तेरा दर्शन, काया में तेरी शक्ति, तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत, बुद्धि मेरी शय तेरा ही, तेरे निनाद से कर्ण हो झंकृत, बुद्धि मेरी शय तेरा ही, तेरा नाम रटे रसना, तेरा नाम रटे रसना, सर्वस तुम पर वाणी, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, भव दुःखहारी, शरणागत हम शरण तिहारी, हे जगदीश्वर। 1-1 मिनट कर रहे हो ना? चलो वज्रासन में बैठो। एक एक आसन में 1-1 मिनट ठहरना। इससे एकाग्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इससे बोलो। एक आसन 1 मिनट भी कर लिया ना तो फिर वो क्लास में भी फिर 1 घंटे तक, चाहे वो व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा है, चाहे वो मैथ पढ़ रहा है, चाहे वो इंग्लिश पढ़ रहा है, चाहे संस्कृत पढ़ रहा है, कोई भाषा पढ़ रहा है, सोशल साइंस पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, कंप्यूटर पढ़ रहा है, उसमें भी मन को टिका लेगा। जिसका योगाभ्यास में मन स्थिर होगा उसका विद्याभ्यास में भी मन एकाग्र होगा। और जो योगाभ्यास में एकाग्र चित्त नहीं होगा ना, फिर वो विद्याभ्यास भी उसका गड़बड़ होगा
और जीवन के श्रेष्ठ व्रतों में भी टिक ना पाएगा, फिर उसका जीवन बेकार हो जाएगा। एक छोटी सी बात है। चलो मंडूक आसन करेंगे, आगे झुक करके रुकेंगे, श्वास बाहर छोड़ करके 1 मिनट तक रुकना है आगे, 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना। यही तपस्या है तुम्हारी इस समय योग में। फिर ये विद्या में अलग तपस्या होगी, जीवन में सारी तपस्या पूरी हो जाएगी। लेकिन 1 मिनट ऐसे करने का अभ्यास, एक क्षेत्र में भी, एक संदर्भ में, एक विषय में भी हम ऐसे परिष्कृत हो जाते हैं तो जीवन के सारे संदर्भों में हमारी गति ठीक हो जाती है। भजन भी सुना रहे हैं आपको, तेरी शरणागति पाकर ही मुझको जीना आया। गुरुओं की शरणागति में जैसे गुरु कहते हैं, ऐसे गुरु के अनुशासन में, गुरु के अनुशासन में, भगवान के अनुशासन में, वेद और शास्त्र के अनुशासन में जो एक बार जीना शुरू कर देते हैं, अतः योगानुशासन, उनके जीवन में अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन, ऐसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण में एक एक कदम आगे बढ़ते उनकी मंजिल उनको हासिल हो जाती है। 1 मिनट तक ऐसे रुकना है। अब वापस आना। बच्चे अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। एक मिनट से पहले कोई भी आसन छोड़ना नहीं है। अब दोनों हाथ घुटनों पर, दोनों हाथ ऊपर। दूसरे आसन में भी अब श्वास बाहर छोड़ के आगे रुके ही रहना है। 1 मिनट से पहले ऊपर नहीं आना। करना। एक आसन कितनी देर करना? अब चलो 1 मिनट एक एक आसन करते करते एक बात बताता हूं। कुछ आसन करेंगे, अब आसन ऐसे ही कर रहे हैं तो इधर नीचे से इधर उधर देखें। फिर कोई भी आसन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं तो भी ताकते झांकते रहते हैं इधर उधर, कभी इधर ऐसे क्यों करते हैं? तो वह अभी अभी बंदर की योनि से आदमी में प्रविष्ट हुए, प्रोग्रेस होकर के। कौन सी योनि से आए पिछले जन्म में? बंदर की योनि से। कुछ दूसरे को मारते पीटते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर भूखते रहते हैं, तो अभी वो कुत्ते की योनि से प्रमोट होकर के आदमी बने। किसकी योनि से? कुत्ते की। कुछ लपक लपक जीभ करती रहती है,
जब देखो तभी खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं। इसका मतलब वो बिल्ली की योनि से प्रमोट होकर के आदमी बने। कुछ एकदम गधे जैसे ही होते हैं, तो उनको फिर लोग आपस में गाली भी देते हैं, बोले गधे कहीं के। तो इसका मतलब उनमें कुछ गधे जैसे स्वभाव ज्यादा प्रकट हो रहे हैं। तो इसका मतलब शायद नया नया प्रमोशन हुआ, अभी पिछली चीजों को भूला नहीं है। कुछ शेर जैसे, कुछ हाथी जैसे, सारे जीव जंतुओं के स्वभाव किसमें देखने को मिल जाते हैं? मनुष्य में। जहां जहां से अभी नए नए प्रमोशन होकर के आए, कुछ दूसरों को डसते ही रहते हैं, काटते ही रहते हैं। इसका मतलब पिछले जन्म के कुछ नाग देव है, कुछ सांप देव है। तो सुनो, हमें किसके स्वभाव में जीना है? पशुता के स्वभाव में नहीं जीना। किसके स्वभाव में जीना है बोलो? मनुष्यता के स्वभाव में जीना है। इधर उधर कोई ताका झाकी नहीं करना, इधर उधर कोई चंचल था नहीं करना। नहीं तो देख लो, तुम्हारे पिछली जन्म का पता लग जाएगा किधर से अभी नए नए प्रमोट हुए हो। चलो अब पीछे लेट जाओ। अभी जीना सिखा दिया है, 1 मिनट से पहले वापस नहीं लौटना। कितनी देर करना? एक आसन 1 मिनट। चलो, ये बेटियां सबसे अच्छा करती हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, आप भी अच्छा करो तो फिर आपको भी अच्छा कहेंगे। हाँ चलो लेट जाओ। 1 मिनट से पहले वापस नहीं आना, 1 मिनट से पहले वापस आना मना है। वापस आ जाइए। 1-1 मिनट सब अच्छे से कर रहे हैं। अब बहुत इजी आसन है, लेकिन पूरा करना है। वक्रासन, एक आसन 1 मिनट तक जब करते हैं तो उसको पूरा लाभ मिलता है, 100% लाभ। तो हमें 100% वाली जिंदगी जीनी है, 100% वाली। योगाभ्यास में भी, विद्याभ्यास में भी, व्रताभ्यास में भी, कार्य में भी, खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, राजनीति हो, जीवन के हर क्षेत्र में हम 100% प्रामाणिकता से कब जिएंगे? जब एक चीज में 100% प्रामाणिकता आ जाए हमारी, चाहे वो आत्म संबंध हो, गुरु संबंध हो, ब्रह्म संबंध हो, चाहे परस्पर माता पिता पति पत्नी के संबंध हो, एक संबंध में जब हम 100% विद्या संबंध से लेकर के, परिवार के संबंधों से लेकर के, आध्यात्मिक संबंधों में, योग के संबंध में, संदर्भ में, एक विषय में जब हम 100% करने के अभ्यासी हो जाते हैं तो उसी की रिप्लिका होती है हमारी पूरी लाइफ। ऐसे एक एक अभ्यास को चलो दूसरी ओर से करते हैं। लयबद्ध से पहले छोड़ना नहीं, जब मैं छोड़ने के लिए बोलूंगा तब तक करते रहो। मैं तो कर रहा हूँ आपके साथ। चलो जितना भी सुनो तुमको जी नहीं
एक मिनट ऐसे करना। अब गोमुखासन, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। 1 मिनट ऐसे बैठ करके पूरी तरह से नीचे वाले पैर को भी खींच के रखें, ऊपर वाले पैर को भी खींच के रखें। नीचे वाले पैर की एड़ी पर बैठ जाते, ऊपर वाले पैर की जो एड़ी है वो ऐसे जंघा से लगी। जो भी करें 100% परफेक्शन के साथ। इसको मॉडर्न मैनेजमेंट में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, उसको बोलते हैं 100% परफेक्शन, 100% एक्यूरेसी, 100% एफिशिएंसी के साथ करना है। दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे। ए दम भाई क्यों ले रहा है आप? जिसको देखो मक्खी घुस जाएगी। हाँ, जब देखो तब जम भाई ले रहे, ऐसे नहीं बनेगी बात। सुमन के शुद्ध भावों से मुझे तुमने निहारा है। सुमन के शुद्ध भावों से मुझे तुमने निहारा है। कभी जो डगमगाए तो दिया तुमने सहारा है। जग जंजाल के बंधन मन मोहिनी माया है। जग जंजाल के बंधन मन मोहिनी माया है। प्रेम पावर तेरा गुरुवर क्या नहीं मैंने पाया है। तेरी शरणागति पाकर भी मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर भी मुझको जीना आया है। तेरी शरणागति पाकर भी मुझको जीना आया ऐसे कितनी देर करना है एक आसन? एक मिनट। तो इससे मन में एकाग्रता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा बोलो? एकाग्रता, धैर्य, उसमें तन्मयता, एक रूपता। ऐसे ये एकाग्रता बहुत बड़ा तत्व है। चलो खड़े हो जाओ। ये तो एक मिनट वाला किया था। अब एक साथ 1 2 3 नीचे जो गया 4। जो जितना अधिक पीछे की ओर मुड़ सकते, पीछे तो बच्चे मुड़ करके अपनी मुंडी नीचे नितंब पर टिका लेते, इतने मुड़ जाते। 5 6 7। साथ में आओ बाबू। हाँ ऐसे एक साथ। नो तरीके से करना है। 10 11। हाथ पास में किसी भी तरह से फैला रखें, जैसे आसमान ही उठा रखा हो। ऐसे नहीं,
ऐसे पास में हाथ, बाहर, हाथ ऐसे आए तरीके से, हर कार्य को तरीके से करना है। 1, देखो हाथ ऐसे खोलेंगे, 2 में ऐसे ऐसे, 2, 3, 4, 5, घुटने सीधे, एड़ियां जमीन पर, पूरी सिर झुका हुआ, नीचे पूरा धीरे धीरे जाना। 7, 8, 9, पीछे झुकते समय श्वास अंदर, 10, आगे झुकते समय श्वास बाहर पूरा, 11, हाथ ऐसे जाएंगे, 12, तरीके से करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10। चाहे धीरे करे या तेजी से, तेजी, चलो तेजी से करो। तो बच्चों को तो धीरे धीरे पसंद ही नहीं ना कुछ भी। चलो अब तेजी वाला देखते हैं तुम कितना तेजी से करते हो। पहला अभ्यास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। कितने अभ्यास हैं योगिक जोगिंग के? तो 12 के 12 अभ्यास तेजी से करो। चलो, कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है। मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना, जीवन का आधार है। मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों अभी उठा करके देख ले, तेरे को बाहर फेंकूंगा। इधर उधर ही देखता रहता, ताकत है ये गड़बड़ है। चलो करो। कर्मयोग पर ही निर्भर है जीवन में हर उपलब्धि। कर्मयोग करने से होती है संकल्पों की सिद्धि। तो आपको योगी बनना पड़ेगा, कर्म योगी बनना पड़ेगा। जो करोगे उसको पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ, तभी पूरी एफिकेसी आएगी। हर जगह ये नियम लागू है। कर्मयोग पर ही निर्भर है जीवन में हर उपलब्धि। कर्मयोग करने से होती है संकल्पों की सिद्धि। कर्मयोग आश्रय नहीं है तो पग पग पर हार है। मूल मंत्र प्रत्येक विजय का, सब ग्रंथों का सार है। कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना। पूरे बैठना, पूरे बैठना, जो पूरा कर सकते हैं, जो पूरे बैठे, जो आधे कर सकते हो आधे करना सकते हो, रुकना नहीं। बच्चों
50-50 किलो 100 किलो वेट हमने कम किया। वजन घटाना बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बात यह है जो चाहते वो हम जीवन में पा लेते हैं। योगी बने, कर्मयोगी बने, जो करें पूरी प्रामाणिकता से, पूरे 100% परफेक्शन के साथ, पूरे विवेक से, पूरी श्रद्धा से, पूरा पुरुषार्थ। इसलिए एक वाक्य आपको बोला हुआ है, ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सातत्य, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि, विजय, जो कुछ हम जीवन में पाना चाहते हैं उसकी पूर्णता, यही मूल मंत्र है। फिर अगला अभ्यास, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म ही परम लक्ष्य का साधन है। अकर्मण्य है दीन जगत में, कर्म योगी का शासन है। पूरी दुनिया में उन्हीं का शासन है जो आत्मानुशासन में बरत रहे, वही सब जगह विजय पाए, सुख वैभव को रमे रमे श्वास। ग्रंथों का सार है, कर्मयोग ही श्रेष्ठ साधना। कुछ से तो बोला ही नहीं गया। 25-25 करके 25-25 करके चलो आज 50 बार कराते हैं। 1 2 3 4 5 पहले वाली जोड़ लीजिए। 11 12 पहले 5 करवाती थी ना। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बोलो बाबा जी। 25 बार में दुख जाते हैं ना, कुछ ऐसे बोले गोड्डे पकड़ लिए इसने। तो कितनी बार किया? 25।
ठीक। अब 25 बार थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा, जैसे 10 सूत्र याद कर लिए फिर दोबारा कर लिए, 25 सूत्र याद कर लिए फिर दोबारा, ऐसे करके एक एक दिन में एक एक शास्त्र किया हुआ तुमने। वो था ब्रेन का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? ऐसे बॉडी का भी एक्सप्रेशन करना है। तो चलो 25 बार, 1 2 3 4 5 6 7। थक गए ना? चलो 30 में बहुत के टायर पंचर हो गए थे। चलो 30 से अब 50 तक जाना है। आराम हो गया? चलो वापस 1 2 3 4। चलो बैठो। हाँ, थोड़ा थोड़ा पसीना है तो 25-25 बार करके 100 बार दंड लगाएंगे। अभी बैठक थी 75 बार हुई थी, फिर कल 100 बार कराएंगे। कल कितनी बार? तो 100 बार। चलो एक भजन सुनाते हैं। 100 बार जन्म महर्षि दयानंद कितने बलवान थे ना, कितने प्रज्ञावान, कितने विद्वान। 100 बार। वो तो 1,000 बार करते थे, इतने बलवान थे। चलो सबके बॉडी का, ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन करना है योग से। कंप्लीट एक्सप्रेशन 25-25 बार। चलो स्टार्ट। घुटने सीधे। 25-25 बार से पहले रुकेंगे नहीं। चाहे धीरे धीरे कर लो, चाहे तेजी से कर लो। थोड़े जो कमजोर हैं वो 10-12 बार करके फिर एक बार आराम कर लेना। और जो मजबूत है वे 25 बार का एक राउंड, और 4 राउंड में हो गया। ए बच्चों करो। आप तो मुझे ही देख रहे हो जैसे कि पहली बार देखा। चल 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। एहसान दयानंद पहले हाथ अंदर थे फिर बाहर ऐसे। और 25-25 बार से पहले किसी को रुकना नहीं है। मजबूत बच्चे बनना है आपको, कमजोर नहीं। चाहे धीमे धीमे करो या तेजी से। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी। गुजरात की धरती पर सूरज की किरण फूटी। अजान अविद्या के दानव की कमर टूटी। पुरनूर हुआ भारत, अब अर्जुन होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100
25 बार। 2 ही राउंड हुए अभी तो। अब अंगुलियां किधर करने अंगूठे अंदर की ओर शरीर, थोड़ा आराम कर। बोलो श्वास लो। बोलो महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, तो चलो बोलो बजरंग बली की। ऐसे ही खुद बनो। 25 बार थक जाए तो 10 बार 12 बार के बाद रुक जाना, लेकिन करना है 25 बार। ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था, ओंकार की पूजा को जीवन में उतारा था। पाषाण का अभिनंदन कभी उनको गवारा था, पाषाण का कभी उनको गवारा था। मुख मोड़ लिया जिसने, पत्थर के खुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। पूरा नीचे पूरा ऊपर। कुछ तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना। पूरा करो। जवान होकर के ऐसे धराशायी हो जाओगे तो फिर जिंदगी के संग्राम में कैसे बिजी बनाओगे। जो कमजोर से उनके लिए विकल्प है, वे ये भुजंग आसन करना। और जो मजबूत बच्चे हैं वे पूरा करो। 100 बार चलो करो। बच्चों सब करो। इससे पूरी फिजिकल ग्रोथ भी होगी, मेंटल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। सब बच्चे बलवान बनेंगे। शरीर से बनना है, मस्तिष्क से और हृदय से, श्रद्धावान और आचरण से शीलवान, चरित्रवान। लंबे लंबे श्वास। गम खा के बने हनुमान, सब करो। विष पी के बने शंकर, गम खा के बने हनुमत, विष पी के बने शंकर। स्वागत के लिए उनके पाषाण थे या कंकण, फूलों के मुकद्दर में होंगे तो भी क्या होंगे। 100 बार बना होंगे। एहसान दयानंद के फिर भी न अदा होंगे। चलो साधारण दंड 25 बार। लंबे लंबे श्वास। सबको मजबूत बनाना। हमारे शरीर वज्र की भांति मजबूत। फौलादी फौलादी शरीर फौलादी रात। आकाश में रोशन है जब शम्मु कमर, जब तक दिन रात है ये, जब तक ये शम्मु शहर, तब तक दिन रात है ये, जब तक ये शम्मु शहर, तब तक अफसाने दयानंद के
दिल से न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। ऐसे गुरु महर्षि दयानंद की जय। ऐसे हो गई, दंड बैठा। चलो बटरफ्लाई करो। पसीना आया? जिसने पसीना नहीं बहाया वो क्या है? जोर से बोलो। और अपने पड़ोस में देखो कितनी है ये संख्या। ऐसे पूरे देखो, सीधे बैठो। ऐसे बैठे किससे बुढ़ों की तरह, खेत में जैसे हाड़ी हल चला के बैठा हो 2-4 एकड़ का, ऐसे। दोनों हाथ ऐसे घुमा लो। हाथ को योगाभ्यास। गोल गोल घुमा। देखो ये बच्चों वाला जवानों वाला योग बता रहे हैं। जोर से करना भस्त्रिका। ए मुंडी मत हिलाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, सीधी सीधे बैठ के। तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, मेरे जीवन का तुम ही परमार्थ हो, परम लक्ष्य हो, प्राप्तव्य हो, गंतव्य हो। लंबे लंबे श्वास भजन के साथ कराते हैं। 1 मिनट भस्त्रिका करना है, फिर बच्चों वाली स्पीड से कपालभाति करना है 5 मिनट, फिर अनुलोम विलोम करना है 5 मिनट। ये जवानों वाला योग हो रहा है, योग फॉर यंगस्टर्स। और जो योग करेंगे वो सदा युवा रहेंगे, जो योग करेंगे सदा। कोई रोगी, कोई बुढ़ा बुढ़ी, कोई किसी को ऐसे बोल देना, ए बुढ़िया, मैं तुझे बुढ़ी दिखती हूं, 80 साल की बुढ़िया भी ऐसे ऐसे पूरी टूट के पड़ती है। चलो जो योग करेंगे, कोई रोगी नहीं होंगे, कोई दुखी नहीं होंगे, कोई दरिद्र नहीं होंगे, कोई बूढ़े नहीं होंगे, निस्तेज नहीं होंगे। सबके भीतर ओज, तेज, बल, शौर्य, वीर्य, पराक्रम सब बढ़ेगा। चलो मेरे साथ करेंगे, कोई रुकना नहीं, किसी को भी एक अनुष्ठान की तरह मस्त होकर के। तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, तुम जान हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम नाम हो, तुम जान हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम जान हो, भगवन तुम ही सब रूप हो, तुम ही सब रूप हो, तुम शब्द हो, तुम अर्थ हो, तुम जान हो, भगवन तुम ही सब रूप हो, तुम ही सब रूप हो। भस्त्रिका के बाद अब कपालभाति।
लय के साथ करना। मैं कहता हूं जो योग करते हैं सुबह सुबह वो अपने स्वरूप में रहते हैं, और कभी किसी कारण से विचलित भी हो जाए, बाहर की मनस्थिति परिस्थिति कुछ भरोसा नहीं, आंधी तूफान अनुकूलता प्रतिकूलता संघर्ष सुख दुख ये सब चलते रहेंगे, उनके बीच में अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। अपने स्वकर्म से स्वधर्म से अपने आत्म धर्म से अपने गुरु धर्म से ऋषि धर्म से वेद धर्म से सेवा धर्म से राष्ट्र धर्म से मानव धर्म से विचलित नहीं होना। क्या है साधन? योग। कपालभाति लय के साथ करें, जो ऐसे करेंगे वो अपने स्वरूप में रहेंगे, आत्म स्वरूप में रहेंगे, ब्रह्म स्वरूप में रहेंगे, वो अपने गंतव्य की ओर ध्येय की ओर आगे बढ़ेंगे। वो जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य समृद्धि सफलता विजय प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। अभ्युदय निश्रेयस प्रवृत्ति निवृत्ति अपरा परा विद्या की सिद्धि होगी उनको जीवन, उनका निर्माण भी होगा और निर्वाण भी। लय के साथ रुकना नहीं है। के साथ जब करते हैं तो 1 मिनट में 200 बार हो जाता है। तेजी से करते हैं तो 2-2.5 मिनट में 400-500 बार। तुम
सामान्य मध्यम या तीव्र गति से जब करते हैं पूरे अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। भीतर का प्रसुप्त ज्ञान, प्रसुप्त संवेदनाएं, प्रसुप्त सामर्थ्य पूरी तरह से जागृत हो जाता है। इसलिए मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, स्वयं को जानना, जगाना और अपनी शक्तियों को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगाना, यही योग का, कर्म योग का, जीवन का मर्म है। यही हमारा धर्म है। बीज रूप में परमात्मा ने हम सब जीवों को अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, अनंत ऐश्वर्य दिया है तथा बीज रूप में अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ, अधर्म भी हमारे भीतर है। योग से सत्य के, ज्ञान के, श्रद्धा के, कर्म के, पुरुषार्थ के बीजों को विकसित करना है। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, अशुभ के बीजों को दग्ध बीज करना है। ये इतना बड़ा सत्य आपको इसलिए कहा मैंने कि योग करने का लक्ष्य क्या है। तो जो बीज रूप में अच्छी शक्तियां, दैवी शक्तियां हैं, उनको जगाना है और अशुभ शक्तियों को निरस्त करना है, परास्त करना है। यही देवासुर संग्राम है, यही धर्म युद्ध है, यही जीवन है। योग सुबह सुबह कर लेते हैं, उनके देवत्व के बीज पूरे जागृत हो जाते हैं और उनके भीतर की सारे बुरे विचार, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्वृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाते, दुर्गुण दोष दग्ध बीज हो जाते। ऐसे ही सबको योगी निरोगी बनना और सारे देश ही नहीं, समाज नहीं, राष्ट्र ही नहीं, विश्व को हमें योगी निरोगी बनाना है। आज के अनुष्ठान को ऐसे ही यहीं पर विराम देंगे। रोज ऐसे ही नए नए संकल्पों के साथ आपको योग कराते हैं और फिर निरंतर आपको आगे बढ़ाते हैं, पूरे देश को भी आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद शुद्धाचार्य शेष आयुर्वेद दर्शन का और फिर इंडिया टीवी पर दोबारा से मिलेंगे सभी भाई बहनों से और सबको इस योग और कर्मयोग की राह पर, ऋषियों की राह पर ले चलेंगे। ओम द्युः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्ति।